हाँ तो भाई और बहनों, टॉपर्स की तो हर जगह हर किसी की बात हो गई है। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो कि लूजर्स कैटेगरी में आ रहे हैं, एवरेज कैटेगरी में आ रहे हैं, कम नंबर आ रहे हैं। अब रीजन चाहे कुछ भी हो, सीयूईटी अनफेयर था, हेल्थ ने साथ नहीं दिया, फैमिली ने दिया, ये खुद पढ़ाई नहीं करी, सारी बात करेंगे और एंड तक आते आते एक्चुअल सोल्यूशन की भी बात करेंगे। सिर्फ बात ही करते नहीं रह जाएंगे। देखो, तुम्हें लो फील कर रहा है, मोटिवेशन सारी खत्म हो चुकी है, अनसर्टेन लग रहा है, फ्यूचर सुसाइड तक करने का मन कर रहा है। तुम्हें ना दो तीन चीजें बताता हूं, ध्यान से सुनते जाओ। सबसे पहली चीज ना, मेरी जिंदगी का एक असूल है, वो असूल तुम लोगों के लिए यहां पे बहुत हेल्प करेगा। वो असूल क्या है? जिंदगी में रिग्रेट्स कुछ नहीं होते, सिर्फ लर्निंग्स होती हैं। मैं जब पैदा हुआ था ना, अल्बिनो था, ठीक है। मेरे आसपास वाले, तुम देख ही रहे हो, मेरे आसपास वाले सारे रिश्तेदार, सारे लोगों ने कह दिया था कि ये बच्चा अंधा पैदा हुआ है, इसको कुछ नहीं दिखेगा, इसका फ्यूचर खड्डे में है, इसका कुछ नहीं होने वाला है। मेरे माँ बाप, ठीक है, डिप्रेशन में रहे थे, कई महीनों रोती रही थी मेरी मम्मी। क्या था, मैं किस चीज़ का, मैं बड़ा हुआ हूँ, इतना कुछ सफ़र किया अपनी पार्शियल ब्लाइंडनेस की वजह से, क्या मेरी गलती थी? ठीक है, क्या रिग्रेट करूं मैं, किस चीज को रहूं, क्या मेरी गलती थी? कुछ भी नहीं था, सब कुछ मिला। लाइफ अनफेयर होती है, सीखो इस फैक्ट को। फेयर कुछ नहीं होता लाइफ में, लाइफ अनफेयर होगी, मेरे साथ अनफेयर थी, पर जिंदगी में सिर्फ एक असूल सीखा है, रिग्रेट कुछ नहीं करना, सिर्फ लर्निंग्स लेनी है। कुछ भी अपने आप को लिमिट से बाउंड नहीं करना कि हाँ भी ये चीज नहीं मिली तो मैं ये चीज अचीव नहीं कर सकता। इसी तरीके से तुम आज उस सिचुएशन में फंसे हुए हो। अब तुम्हारी गलती थी या नहीं थी, अब तुम्हारे हाथ में तुम्हारे कार्ड्स तुम्हें मिल चुके हैं। यू कैन ओनली प्ले विद द कार्ड्स यू आर डेल्ट विद एंड नॉट चेंज द हैंड। तुम्हारे हाथ में तुम्हारे नंबर हैं। अब बैटर ये करता है कि तुम क्या सीखते हो अपने पास की गलतियों से और जो तुम्हारे साथ हुआ है उससे, और आगे क्या डिसीजन लेते हो, और अपनी लाइफ को लिमिट नहीं करते इस पॉइंट से कि मेरे कब नंबर थे, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना है, लाइफ अनफेयर होगी। तुम्हारे सीयूईटी में गलत नॉर्मलाइजेशन हुई, सेंटर पे चीटिंग हुई, XYZ कुछ भी हुआ, ये स्कूल का प्लेग्राउंड नहीं है जहां पे टीचर आके नॉर्मलाइजेशन करवाती है, डिसिप्लिन करवाती है। लाइफ आगे हर स्टेज पे अनफेयर होगी, तुम जहां जाओगे वहां तुम्हें अनफेयरनेस दिखेगी। अब तुम्हें डील करना है, तुम्हें सीखना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। फील कर रहे हो लो, डिप्रेशन फील कर रहे हो, एक बात बताऊं, तुम्हारे ये जो सबसे लो मोमेंट्स है ना लाइफ के, ये तुम्हारे 10 साल बाद सबसे ज्यादा हैप्पी मोमेंट्स बनेंगे। इन मोमेंट्स को देख के तुम कहोगे अरे भाई मेरे साथ ये भी तो हुआ था, और यही वो मोमेंट्स हैं जो कि तुम्हारी सबसे बड़ी स्टोरी बनेंगी। 5वीं क्लास में था मैं, 10-11 साल का बच्चा, स्कूल से भगा दिया था मार पीट के कि आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता, इसके बहाने खत्म नहीं होते, इसे दिखता नहीं है, ड्रामेबाजी करता है, इसका कुछ नहीं होने वाला। एक 11-12 साल के, 10-11-12 साल के बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी, क्या ट्रॉमा बीता होगा। आज उन टीचर को जाके दिखा सकता हूं मैं, SRCC क्रैक किया, IIM कैलकाटा क्रैक किया, एक स्टार्टअप बनाया, कोई मेरे को नहीं पता मैंने बड़ा किया लाइफ में, नहीं किया, बट हाँ कुछ कर रहा हूं, तुम्हारे आगे खड़ा हूं। 15 लोगों की टीम लीड करी है, AIR 1 रैंक निकाली है, और भी बहुत रैंक्स निकाली है, 2 लाख बच्चे खड़े हैं इस चैनल पे। ये सब किया है चाहे कितनी भी बाधाएं थी लाइफ में। और आज मैं उस मोमेंट को, जब मैं सबसे डिप्रेस था, सबसे लो था, आज तुम लोगों को आगे प्राउडली एज अ स्टोरी बता रहा हूं। यही होना है तुम्हारी लाइफ में। अगर आज तुमने अपनी रिग्रेट से करने की बजाय सीख लिया, तो तुम 10 साल बाद ऐसे ही स्टोरियां बताते फिर रहे होगे, मेरे साथ लाइफ में ये हुआ था, सबसे ज्यादा हंसोगे उन टीचर्स पे, उन लोगों पे जिन्होंने तुम्हारा मजाक बनाया था। तो बस यहां पे अपना लेसन ले लो, आगे बढ़ जाओ, और अब सोचो आगे क्या करना है, अपनी गलतियों से सीखते हुए, और ये अनफेयर लाइफ में कैसे जीत के दिखाना है। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की, कि करें क्या, अब नंबर कम आ गए हैं। 2 क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने अंदर झांकना। मेरा SRCC में जब एडमिशन हुआ था ना, सबने कहा था CA कर ले भाई, तो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, तू तो कर लेगा। मैंने कहा भाई मैं पढ़ ही नहीं सकता, 1 साल पढ़ लिया, मेरे बस की नहीं है, मेरी नहीं है कैपेसिटी UPSC क्रैक करने की, CA करने की। भाई तुम्हें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, मेरे बस की नहीं है। इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है, इंट्रोस्पेक्शन करो। 2 क्वेश्चन पूछो अपने आप से। पहला क्वेश्चन, कि क्या मैंने एक्चुअल में जितना मैं पढ़ सकता था, क्या मैंने अपनी बेस्ट ट्राई करी या नहीं करी। अगर आंसर आता है नहीं करी, तो भाई समझो कहां गलतियां लगी, कहां माइंड में कमी थी, कहां टाइम घटाया, और फिर उन गलतियों से सीख के इंप्रूव करो, और अगले साल दोबारा जंग में कूद जाओ। क्योंकि अगर कोई कॉलेज नहीं मिला है, बेकार कॉलेज, एवरेज कॉलेज मिला है, तो भाई आगे बढ़ना है तो एक अच्छे कॉलेज में जाना जरूरी है। अगर आंसर आता है यस, कि नहीं मैं जितना बेस्ट पढ़ सकता था, पढ़ सकती थी, उससे शायद मैंने उतना ही पढ़ा है, उससे 10-12%, 15% कम पढ़ा है, तो फिर मौका आ चुका है लाइफ में मूव ऑन करने का, पढ़ाई से थोड़ा बहुत। ये नहीं कह रहा बिल्कुल मत पढ़ो,
कोई एवरेज कॉलेज ज्वाइन करो, कॉरेस्पॉन्डेंस से ज्वाइन करो और साथ में अपने लाइफ के मिशन को ढूंढ के उसके पीछे पड़ जाओ। ढूंढना स्टार्ट करो, मेरे लिए क्या बना है, किसके लिए, किस चीज पे मैं 24 घंटे काम कर सकता हूं और यहां पे मैं सक्सेस लेके आऊंगा। आप वहां पे सक्सेस लेके आ सकते हो और लाइफ में बहुत बड़ा बन सकते हो। और इस ड्रीम के साथ अपने एवरेज कॉलेज में घुसना कि भाई जब 3 साल खत्म करूंगा ना, इतनी मेहनत करके निकलूंगा कि लोग देखेंगे कि इसने इस 3 साल में क्या अचीव कर लिया और ये तुम कर सकते हो। इस दुनिया में, इस देश में बहुत लोग पढ़े लिखे जो बहुत सक्सेसफुल हुए, पर बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कम पढ़े या एवरेज जगह से पढ़े और काफी सक्सेसफुल है आज भी। बहुत ज्यादा एग्जांपल्स है, मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। रणवीर अलाहाबादिया को देख लो, पढ़ाई में नहीं अच्छा था वो इंसान। अब बात कर लेते हैं जरा सॉल्यूशंस की। यहां पे आप लोगों को सबसे ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है, किसी और का कुछ बताए सुनने की बजाय। तो ये मेरे तुम्हारे लिए मैसेज है, ये जो तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स है ना, इनको साइड कर दो और लाइफ में आगे बढ़ने का प्लान करो और सीखो तुम्हारी गलती से क्या तुमने लिया।